स्टोरी है पल्लवी का। ऐसा कहा जाता है कि किधर भी अगर नई जगह पे जा रहे हैं अपन और अकेले अपन, तो भगवान का नाम लो, खुदा का नाम लेके जाओ, क्योंकि एक नई जगह पे जा रहे हैं और सब अननोन रहते हैं अपने लिए, मतलब कोई पहचान के नहीं रहते। तो ये स्टोरी है पल्लवी का। उसका जो पूरा खानदान वाले हैं, घर वाले, माँ बाप सब जो है वो अपना इंडिया में रहते थे और वो गई कि इंडिया में किधर सुन तो सही नहीं, इंडिया में समझो लखनऊ में रहते थे, हम यूपी वाले हैं नहीं, लखनऊ में रहते थे। तो ये आई पल्लवी कहाँ पर, दुबई में। उसको जॉब लग गया, बहुत स्ट्रगलिंग करके वहाँ पर पहुंची। दुबई में जॉब लगने के बाद में एक ऑफिस में जॉब लग गया इसका अच्छा खासा, मतलब रहने पीने का पूरी सहूलियत, यानी कि रहने पीने के जो भी एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, खाना पीना सब, ये सब वो लोग कंपनी प्रोवाइड करना शुरू किया। अभी पल्लवी जब नया जगह पर गई तो पूरे नए लोग हैं उसके पास में। तो फर्स्ट डे गुजरा, सेकेंड डे गुजरा, थर्ड डे गुजरा। अब तीसरे दिन में इसके बाद इतने काम के लोड आ गए कि इसने सोच लिया कि बाबा मैं घर पे आके भी करूंगी क्या, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, करूंगी भी क्या नहीं। तो जो ऑफिस का टाइम है 9 बजे छूटने का, तो मैं ओवर टाइम कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा काम है मेरा, मैं घर पे रहकर तो ऐसे ही खाना के सोना ही है मेरे को, तो उससे अच्छा है कि मैं अपना एक्स्ट्रा काम करती हूँ, क्योंकि उस दिन सैटरडे था और संडे छुट्टी रहता था। तो उसने क्या करी कि सैटरडे का काम एक्स्ट्रा बचा है तो मैं खुद कंप्लीट करता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम बैठती हूँ। तो पूरा ऑफिस खाली हो गया और उसने क्या करा कि मैं अपना काम कंप्लीट करूंगी बोल के वो उसके डेस्क पर बैठी थी और काम कर रही थी। तो काम करते 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 अचानक उसको रात का टाइम है, 10 बजे का टाइम पे भूख लगा, तो उसने ऑर्डर कर दिया बाहर से, जो बाजू का होटल था उसके ऑफिस के बाजू के होटल में से, नहीं दुबई है, खाने के अच्छे अच्छे बिरयानी ऑर्डर कर दी उसने भी। तो ऑर्डर करने के बाद खाना खा ली उसने, ऑर्डर उसके डेस्क पे आ गया, खा ली उधर ही बैठ कर। उसके बाद में 11 बजे उसको चाय की तलब हुई, होता ना काम करने वाले को चाय की तलब होती, चाय पीने का मन करता। तो उसको चाय का थोड़ा ये हुआ, तो उसने क्या करी, जो बाहर का काउंटर था, नहीं हर फ्लोर पे काउंटर हुआ करता है, अगर बहुत ज्यादा फ्लोर से तो हर फ्लोर में काउंटर होता है कि अगर आपको कुछ रिसेप्शन काउंटर इसको बोलते हैं, हर फ्लोर में होता है, नीचे नहीं होता रिसेप्शन, हर फ्लोर में होता है कि वो फ्लोर के लोग को जो भी कांटेक्ट करना है उनसे टेलीकॉम में बात करके डायरेक्टली बोल दे। तो अब उसने कॉल लगाई टेलीकॉम में, नहीं टेलीकॉम समझ में आता है ना, वहाँ पर रिसेप्शन में जो फोन रहता है उसको बोलते हैं। तो इसने कॉल लगाई, कॉल आगे बोली कि मुझे एक कप चाय भिजवा दो मेरे कैबिन में, मतलब मेरे रूम में, एक साथ ही काम करते थे लोग पूरा। फिर कॉल सेंटर कैसे होता है, पूरा लाइन से होता है ना, पूरा चेयर वैसा, पीसी के सामने बैठकर काम कर रही हो। तो उसने बोली कि मेरे को एक चाय का कप भेज दो। तो उसमें से एक आवाज़ आया, यस मैडम भिजवा रहा हूँ मैं करके, बोलकर खत्म हो गया, मतलब फ़ोन रख दिया उसने। कुछ देर के बाद में जो कैबिन है उसका, जहाँ पर वो ऑफिस में बैठी है, तो वो देखे रहेंगे कि बड़े बड़े जो ऑफिस है वहाँ पर आई कार्ड से दरवाजा खुलता है, टी करके दरवाजा खुलता है, आई कार्ड दिखे तो टी आवाज होता फिर दरवाजा खुलता है ऐसा, नहीं। तो एक ऐसी आवाज आया उसको, काम करते करते एक आवाज आ गया टी, तो उसको लगा कि टी, ये चाय वाला टी नहीं है, तो टी आवाज आया वो है, टी ही मंगाई थी उसने, लेकिन ये टी आवाज वो दरवाजे का है, कार्ड से खुलता। बहुत सारी जगह पे ऐसी है, ये तो दुबई में भी एडवांस्ड है एकदम। तो वो जैसे एक आवाज आया तो उसको लगा कि, वो पल्लवी को लगा कि कोई तो आया चाय देने के लिए मेरे को। तो उसने बोला काका मेरे टेबल पर रख दो चाय, मतलब इधर लाकर टेबल पर रख दो, काम में बिजी है। नहीं 5 मिनट का 5 मिनट का उसमें भी आवाज़ नहीं आया, मतलब रिटर्न लाकर को देखा, देखो टेस्ट में खाली है पूरा, चाय का ग्लास रखा ही नहीं, किसी ने कप रखा ही नहीं। तो उसको लगा कि मतलब आया रहेगा कोई, लेकिन देख रही है तो कोई दिख रहा नहीं। इतने में वापस आवाज आया, टी सब खुलने का दरवाजा, नहीं मतलब कोई तो पुश कर रहा है तो ही आवाज आ रहा है ना, वो आई कार्ड को तो लगा रहा है। 4-5 बार आवाज आया तो गुस्से में आ गई, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, सीधा बोला ना तुमको एक बार लाकर रख दो इधर करके, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मेरे को, बार बार आना जाना क्यों कर रहे हो इधर, मैं काम में बिजी, समझ में नहीं आता तुमको। तो आवाज रुक गया, ना ही कोई अंदर आया, ना चाय देने अंदर आया, ना फिर से कोई आवाज आया। तो काम करने में बिजी है, तो इसको लगा कि शायद कुछ लेट होता रहेगा या मेरे को वहम लग रहा है, ये आवाज जो आ रहा है मेरा वहम है वो, नहीं। थोड़ी देर में करते 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 अचानक इसको एक ऐसी आवाज, तो अचानक इसको एक आवाज आया कि हमारा जो रूम का दरवाजा होता है, कैसे होता है वो, अगर जंग पड़ा रहेगा उसको, जंग लगा रहेगा, दरवाजा खोलता आवाज आता ना कर करके मरिया ऐसे करके आवाज आता, लाइटली आवाज आता एकदम, नहीं वैसा आवाज बंद चलो का आवाज आ रहा है। अब उसने जब ध्यान दिया आवाज की तरफ में, तो उसको लगा कि ये तो वॉशरूम से आवाज आ रहा है। कहाँ से आवाज आ रहा है, वॉशरूम से आवाज आ रहा है। अब उसने यह गई वॉशरूम की तरफ गई, जैसे वॉशरूम की तरफ गई तो देखी वो लेडीज टॉयलेट से आवाज था उसका, जाकर देखी तो वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो बाद में उसने देखा कि ये खुला है, क्या बोलते हैं इसको, खिड़की खुला है वहां का, तो हवा की वजह से उसको लगा कि दरवाजा बंद चालू हो रहा है, तो उसने दरवाजे को लॉक कर दी। जैसे लॉक करके बाहर निकली तो अचानक फ्लश का आवाज आया उसके अंदर से, फ्लश का गड़गड़ा था, ऐसा वाला आवाज नहीं, फ्लश का आवाज।
फ्लश करते ना कि खाली करते कभी भी अगर करेंगे तो उसके किए कराए पर पानी भी फेरा करो ये तो कर छोड़ दिया जाता सूख जाता ऐसा नहीं है। नहीं, कभी अगर कुछ काम करते हैं तुम लोग तो वो किए कराए पर पानी भी फेरा करो। हाँ, तो नल नहीं तो ड्रम तो रहेगा ना पानी डालने के लिए। तो नहीं, इससे एक मैसेज मिलता है हम लोग को, अगर हम जाएंगे तो कर साफ भी करना है, फिर दूसरे वाला खोल दे तो बेहोश रहेगा ये फ्रैग्रेंस तो वो डेंजर है बोलेगा। तो हाँ, तो ये फ्रैग्रेंस का बात था, तो उसने लॉक कर दी। लॉक करने के बाद बाहर आई तो फ्लश का अचानक आवाज आया। अब वो डर गई क्योंकि उसने खुद देखा अंदर कोई भी नहीं और फ्लश का आवाज ऐसा कैसे आएगा। फ्लश करने के लिए तो प्रेस करना जरूरी है ना, नहीं ऑटोमेटिक है, दरवाजा बंद करके फ्लश हो जाता ऐसा भी अच्छा है ना, करके बाहर जाओ दरवाजा बंद करो फ्लश हो गया। नहीं आएगा ऐसा एडवांस जमाना भी आएगा। तो एक करके जैसे उसको आवाज आया तो उसको बहुत अजीब लगा और भागकर सीधा वो इधर गए, टेलीकॉम के इधर जहाँ पर रिसेप्शन था वो फ्लोर का, भागकर गए। तो वहाँ पर भागकर गए तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, जो यहाँ पर बैठता था वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पर रुका हुआ, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहाँ पर। चिल्लाने लगी सिक्योरिटी गार्ड किधर लेकर चिल्लाने लगी वो। तो थोड़ी देर में भागकर सिक्योरिटी गार्ड आया, आकर बोला हाँ मैडम बोलिए ना क्या हुआ, कोई तकलीफ है आपको। तो उसने बोले कि मैं पौना घंटा पहले यानी कि 45 मिनट्स पहले आपको कॉल करी थी मैंने, टेलीकॉम में ही कॉल करी थी मैंने, और कॉल करने के बाद में मैंने आपको बोली थी चाय भिजवा दो और आपने चाय नहीं भिजवाया अभी तक। तो उसने बोली कब फ़ोन किए थे मैडम आपने, 45 मिनट्स हो गए मुझे। अरे मैडम लेकिन 1 घंटे से तो मैं तो बाहर हूँ, 1 घंटे से मैं बाहर हूँ, खाना खाने गया था मैं मेरे डिनर करने के लिए गया था। तो उसको बोला अरे फिर फ़ोन कौन उठाया मेरा, उसको बहुत शौक लगा मेरा फ़ोन उठाया कौन, जब ये और आवाज़ भी इसका ही आ रहा है, ये बोल रहा मैं बाहर गया था करके। तो इसने ये बोला कि जो आप बाहर गए थे तो भैया ऑफिस में मैं अंदर अकेला नहीं बैठेगी, साथ में तुम चलो मेरे करके। क्या बोले इसको, साथ में चलो मेरे, तुम तो ऐसे इधर रुके हैं साथ में चलो। तो सिक्योरिटी ने बोला कि मैडम हमको इजाज़त नहीं है, ऑर्डर नहीं है कि हम कैबिन में जा सकें, मेरे को यहाँ पर रुकना ज़रूरी है, कंपलसरी है मेरे लिए, मैं इधर बिना रुके जा नहीं सकता किधर भी, ऐसा मेरा काम है, ड्यूटी। अच्छी बात है बोलकर ये अंदर जाने लगी। तो इसने बोला कि कोई बात नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ का जो एक सर्वेंट है, नहीं नौकर जिसको हम बोलते हैं, वार्ड बॉय ऐसे बोलते हैं, नहीं बुरा आदमी है, उसका नाम है साई प्रसाद। उसका नाम क्या है, चलो अब 10वीं का साई प्रसाद नहीं है, था अपने पास बच्चा है साई प्रसाद। तो साई प्रसाद नाम है उसका, मैं उसको भिजवा देता हूँ आपके पास, आप टेंशन मतलब। तो ऐसे बात करते करते साई प्रसाद की एंट्री हो गई। वो आदमी बोला और मैडम क्या हुआ बोलो। तो इसने बोला, ये जो मैडम थी पल्लवी मैडम थी, इसने बोली कि मेरे हाथ में ऐसा चीज़ सुबह मेरे को आवाज़ सुनाई दे रहा है, अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मैं अकेला नहीं जाऊँगी अंदर, साथ में चलो। तो उसने बोली कि वो जो साई प्रसाद उसने बोली कि हाँ मैडम चलो आप, मेरे साथ में आपके आता हूँ करके। आने के बाद एंट्री के नहीं दोनों गए और ये टहलने लग गए, साई प्रसाद टहलने लगे, ये अपने काम कर रही है अपने। तो अचानक क्या हो गया, साई प्रसाद टहल रहे हैं, अब काम करते करते इसको एक अचानक आवाज़ आया, कि कोई तो खुसर पुसर करके बात कर रहा है, कोई तो खुसर पुसर करके बात कर रहा है। और ये आवाज़ हुई टॉयलेट के इधर से आ रही है, कोई तो खुसर पुसर करके बात करी एकदम लाइटली ना, कान में आवाज होता ना अपने वजह खुसर पुसर बोलते हैं उसको, एक तो जोर का बोलना, एक होता है खुसर पुसर करके बोलना। तो जब खुसर पुसर करके बात करने का आवाज है तो उसको शक हो गया कि कौन रहेगा, ये साई प्रसाद ही रहेगा। अब जब वॉशरूम के इधर गई तो ये पल्लवी गई, तो वहां पर देख रहे तो साई प्रसाद रुका हुआ है अपना चुपचाप। तो उसने पल्लवी ने बोली कि तू क्यों बात कर रहा था, खुसर पुसर किससे बात कर रहा है, इधर है तो नहीं कोई, किधर किससे बात कर रहा। साई प्रसाद बोले मैडम मैंने तो बात ही नहीं किया किससे भी। तो बोला ऐसा कैसे बात किया, पूरा क्लियरली तुम लोग का आवाज सुनाई दे रहा है। बोले नहीं मैडम नहीं बात किया। अच्छा तेरा फोन दिखा, पल्लवी मैडम क्या बोली तेरा फोन दिखा, फोन में बात कर तो किससे दो। तो बोला मैडम मेरे पास तो फोन ही नहीं है, ना सैमसंग मोबाइल है ना कुछ है मेरे पास तो फोन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फोन ही नहीं है। वो बोली सच्ची बोल फोन है कि नहीं तेरे पास। बोला मैडम रात के 12 बज गए हैं, नहीं इस नए शहर में रात के 12 बजे के बाद बाहर निकलना अच्छा नहीं है, तो आप अपने घर पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इतना लाइटली धीमी गति से ऐसा बोला कि पल्लवी मैडम को ऐसा लगे कुछ तो एक दर्द में बोल रहा है बात, वो मतलब एक कुछ तो सोच कर बोल रहा है बात। आँख उसका ऐसा एकदम ये हो गया था, नहीं ऐसे इमोशनली बोलते हैं ना ऐसा कि मैडम अभी आपका यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है, 12 बजे के बाद यहाँ के जो दुबई के सड़कें हैं वो आपके लिए सेफ नहीं है, तब जा सकते हैं। तो जिसे सुनी इसने ये बोली कि बाबा अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ कुछ भी, काम का पैकअप कर दी, चले गए सीधा। जैसे लिफ्ट में गई, नीचे उतर रही थी, जैसे ग्राउंड फ्लोर में आ गई वो, तो जब खुलता है तो सर लिखते ना नेक्स्ट 8th फ्लोर, ऐसा आवाज है, ग्राउंड फ्लोर आना चाहिए ना, 8th फ्लोर।
8th फ्लोर 3 बार आया, खुल गया, देखा तो ग्राउंड फ्लोर में एंट्री की। अब उसको इतना अजीब नहीं लगा, उसको लगा कि बाबा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा लिफ्ट में, होता है ना कभी कभार, नॉर्मल चीज है वो, टेक्निकल प्रॉब्लम है, चौथे में गया तो 8वां दिखाता है, सब होता है नहीं, अपने इधर मातोश्री में होता है कई बार, तीसरा दबाएंगे तो दूसरे में पहुंचा देता है, पहले में पहुंचा देता है, तो होता है कभी कभार ऐसा। मैं उधर ही ग्राउंड फ्लोर पे गई, देखो तो 8th फ्लोर 3 बार से 8th फ्लोर, उसको लगा नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम है, चली गई वो घर पे चले गए अपना। जैसे वो घर पे चले गई, अपना काम भी कंप्लीट कर घर पे चले गए, होने के बाद में उसके बाद में अब वो जो तीसरा दिन का काम था ना, तीसरा दिन तो काम सब ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तीसरे दिन प्रॉब्लम हुआ, बाद में उसके तीसरे दिन के 15 दिन तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ उसको, रेगुलरली काम पे आ रही है, वो काम कर रही है जा रही है, काम कर रही है जा रही है, काम कर रही है जा रही है। 18 दिन हो गया, 3 दिन के बाद 15 दिन कितना हो गया, 18 दिन। अब जब नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे आने के बाद में जब वो काम भी खत्म करके जब घर पे गई, तो घर पे आने के बाद में उसको एक अजीब मतलब ख्याल आया उसका, जब लेट नाइट में हो ना, लेट नाइट काम करती थी क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता था इसको, तो 18वां दिन क्या हुआ, जब काम करने बैठी तो इसने सोची कि बाबा मैं आज भी और एक्स्ट्रा काम करूँगी क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो गया मेरा। तब इसने क्या करी, थोड़ा वेट करी, सब जाने का वेट करी, सब जाने के बाद में ये अपना काम करना शुरू कर दी। इसी काम करना शुरू कर दी इसने, वैसे उसने देखी कि चाय मंगाई, फिर से नॉर्मल टाइम 11-12 बजे के टाइम पे चाय मंगाती हो। चाय मंगाने के टाइम पे ये जो साई प्रसाद था, चाय प्रसाद को बोल दी कि बाबा टेलीकॉम में कॉल करके चाय ला कर दो, मेरे को चाय ला कर दिया गया। तो इसने देखी कि जो प्रिंटर है, साई प्रसाद को ऑर्डर करी कॉल करके कि साई प्रसाद मेरे को चाय ला कर दो, तो वो बोलने के फ़ोन जब रखी उसने कॉल करने के बाद, तो प्रिंटर अपने आप चलना शुरू हो गया। प्रिंटर के जो पेजेस है, ब्लैंक पेजेस निकलना शुरू हुए। प्रिंट करते तो प्रिंट करके निकलता है ना, एक बार ऐसा होता है कि ब्लैंक पेजेस निकलते रहते बार बार, कुछ प्रिंट नहीं होता, ब्लैंक पेजेस निकलते रहते, तो कंटिन्यूसली पेजेस निकल रहे, ब्लैंक पेजेस कंटिन्यूसली निकल रहे। अब उसको इतना शॉकिंग लगा कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली मेरे साथ में। शॉकिंग लगेगा ऑब्वियसली, किसको भी शॉकिंग लगेगा। तो जैसे ही देखा बहुत शॉकिंग लगा उसको। शॉकिंग लगने के बाद उसने जब देखा कि टिक करके वापस आवाज आया, टिंग, जो आई कार्ड लग गया था ना वैसा आवाज आया, देखा तो सामने साई प्रसाद था। साई प्रसाद का जैसे ही वो रूम में कदम रखा, प्रिंटर रुक गया, आधा ही प्रिंट होकर रुक गया, मतलब एक पेज पूरा प्रिंट होकर बाहर निकलता ना, तो आधा प्रिंट में रुक गया, वो पेज आधे प्रिंट में रुक गया। अब जब प्रिंट आधे में रुक गया, कब हुआ ये, जैसे ही किसने एंट्री किया, साई प्रसाद ने एंट्री किया। एंट्री करके चाय रख के चले गया, वो चले जाती वापस से वो पूरा पेज प्रिंट बाहर निकल गया। अब इसको अजीब लगा कि ये सीन क्या है एक्चुअली में, पूरा प्रिंट ब्लैंक पे अपने आप निकल रहा है, मैंने तो ऑन भी नहीं किया इसको, अपने आप प्रिंट निकल रहे हैं, और जैसे साई प्रसाद एंट्री कर रहे हैं तो रुक जा रहा है वो, और जब चले गए तो वापस चालू हो जा रहा है वो। क्या है मामला, उसको समझ में नहीं आया, बहुत प्रॉब्लम लगा उसको कि क्या हो क्या रहा है करके। तो बहुत प्रॉब्लम लगा उसको इस सब के। नहीं, फिर ये होने के बाद में ऐसे ही काम करना है बिजी, तो वापस वही आवाज़ टॉयलेट का, कोई दरवाज़ा खोल रहा है, आता नहीं आवाज़, वैसा वाला आवाज़। वहाँ पर जाकर देखा तो भी कोई नहीं है, तो बहुत तंग आ गए एकदम। काम है ना उसका, अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो बहुत चिल्लाएगा, वो अलग नहीं था, सर्वर है ना ऑफिस का। अभी देखिए वर्क फ्रॉम होम कोई कर रहा है नहीं, तो वो घर में काम नहीं कर सकते जब तक सर्वर ना दे। अभी जो हम इधर यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उनको सर्वर दिया गया है पूरा कि भाई तू इधर से काम कर सकता, कंपनी का सॉफ्टवेयर से काम कर सकता। अब सब उधर ही है, और दुबई में लॉकडाउन नहीं चल रहा है उस टाइम पे, नॉर्मल टाइम चल रहा है। तो उसको लगा कि मैं काम कर सकता, घर पे आके कुछ कर रहे हैं तो सर इधर काम कर लेंगे, और उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है उसके हाथ में, उसको लगा नॉर्मल कुछ नहीं कैसा अफवाह सब। तो और दुबई जैसे शहर है, यहाँ पर ये भूत भीत का तो सवाल ही नहीं आता, नहीं, एकदम एजुकेटेड शहर है और डेंजर शहर है, मतलब वहाँ के लोग भी हिम्मत वाले एकदम, दुबई के लोग, दुबई के सऊदी के लोग क्या। हाँ, तो होने के बाद में अब इसने बोली कि बाबा ये सब आवाज़ बहुत डेंजर आ रहा है, उससे बेटर यही है कि मैं चले जाऊँ यहाँ पर। नहीं, और उसको साई प्रसाद बोला भी, चाय देने का टाइम पे बोला भी कि मैडम आप जल्द से चले जाओ, क्योंकि 12 के बाद ये शहर में आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उसको और टेंशन आ गया, बार बार वो इसी बोल रहा है, तो उसको ये शॉकिंग लगा। लेकिन ये भाग के मतलब चले गए, लिफ्ट में निकली, फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे आके वैसे ही हुआ, 8th फ्लोर। अभी इसको लगा लिफ्ट वाले बनाएंगे, 15 दिन में भी लगाए नहीं, तो चल गई नहीं। अगर जब घर पर बैठी है, घर पर बैठने का जैसे खाना खाने की वजह से रेस्ट करने जा रही थी, इसका मम्मी का कॉल, इसकी मम्मी को कॉल लगी, कहाँ से, इंडिया से। इंडिया में कहाँ से, लखनऊ से। तो वहाँ से कॉल आ गया, यूपी बिहार के, तुम्हारे गाँव वाले ना, यूपी की है ना तू, नहीं बिहार की है, लखनऊ की है, चाइना की है। तो अब इसके मम्मी का कॉल है, और अर्जेंटली एकदम सीरियसली बोल रही कि पल्लवी तेरे पिताजी का बहुत हार्ट का ऑपरेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, अभी 2 लाख रुपए जमा करवाना है, और अर्जेंटली 2 लाख रुपए जमा करना है। तो उसने ये करी, अपना जो नेट का था उसका घर में जो पीसी तो नहीं था, तो
तो उसका मोबाइल से वो ट्राई कर रही थी करने का, बट नेटवर्क नहीं हो रहा था, वो नेटवर्क पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो शेयरिंग नहीं हो रहा था, अर्जेंटली जमा करना है अभी। तो गए ऑफिस में, ऑफिस से गाड़ी लेके, क्योंकि वहाँ पर लैपटॉप सब है उसका, वहाँ से पेमेंट कर सकती है ऑटोमेटिकली, 2 लाख रुपए छोटा मोटा रकम भी नहीं है। तो गए ऑफिस में, जाकर वो देखी टेलीकॉम जहाँ पर रिसेप्शन में देखी, तो वहाँ पर अपना सिक्योरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी ने क्या बोला था इसको कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता करके। सिक्योरिटी चिल्लाने लगी, भाग के सिक्योरिटी है, हाँ मैडम। अब इसको और पहले गुस्सा, बाप बीमार है उसका टेंशन, और यहाँ पर दिख रहा नहीं उसका दूसरा अलग टेंशन। तुमने तो बोले थे ना मेरे को, सिक्योरिटी को बोल रहे, तुमने तो बोले थे मैं जा नहीं सकता यहाँ से, अब कहाँ पर गए तुम? तब मैं बोली साथ में जाना, तभी तो आए नहीं तुम अंदर, अब कहाँ पर गए बिना बोले? हाँ, मैं बात करती हूँ, कोई बड़े साहब से बात करती तुम्हारे बारे में, तो बोले अरे मैडम तुम तो गर्म क्यों हो रहे हो, नहीं गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं खाना खाने चले गया था, मैं खाना खाने ऊपर चले गया था। कितना खाता कभी भाई है। रात का उसका डिनर रहता ना, वो 3 दिन पहले गया था ना, तब 15वां दिन में तो खाएगा ना, 3 दिन पहले खाया तो 15 दिन नहीं खाना छोड़ ना रहता। तो एक तो बच गया, 1 बजे खाना खाने गया था वो खाने को, अभी क्या बोले उसको, पूछू गया अभी क्यों नहीं खाया करके तब तक, तो इसके चलेगा रहीम कैसा चबर। तो होने के बाद में उसने बोला कि मेरे को एक काम है ऑफिस का, ये दो कीज दो, मतलब जो कीज था वो ऑफिस के रूम का, तो दिया और बोला कि मैडम आप जाइए, मैं साहिब प्रसाद को भेजता हूँ अंदर करके। तो ये आके करना शुरू करी। तो जैसे वो काम शुरू कर दी थी, मतलब पेमेंट करने का चालू कर रही थी, उसको अचानक एक आवाज़ है वैसे नहीं, 3-4 आवाज एक साथ आया, फ्लश का, खुसुर पुसुर का, और वो दरवाजा रहता ना ऐसा आवाज आया नहीं। अब जैसे वो जाकर देखी तो वो लेडीज टॉयलेट से आवाज आ रहा है। अब वहां पर जाकर जैसे वो खोली दरवाजा, मरियम नहीं थी ये दरवाजा खोली, हो सामने रुका है साहिब प्रसाद। भूत है क्या किधर भी गुजरा हो, साहिब प्रसाद रुका है वहां पर। अब डांटना शुरू कर दी, साहिब प्रसाद थोड़ा उसको जान में जाना है कि मतलब मेरा पहचान का ही है बाबा, नहीं तो दूसरा कोई समझ नहीं, तो चल रही थी से तो मरियम भी सब अब खत्म नहीं, बात करने भी नहीं मिलता था, वो बता रहे मैं वो नल ठीक करना है, बोलने वाला प्लम्बर था वो, लेकिन मरियम ने खत्म सीधा नहीं। हाँ, तो ऐसा हुआ, लेडीज टॉयलेट में गया। हाँ अभी नहीं है तो क्या करेगा, खुद तो दिन में कोई आने, रात में कोई ना आने वाला, यूज कर सकते लेडीज टॉयलेट, क्या प्रॉब्लम है? जो लिखा है नहीं, जब पब्लिक रहेगी तो लेडीज टॉयलेट यूज नहीं करने का। अब ऐसे करो मत, तो मालूम पड़ा रेलवे स्टेशन में अगर लेडीज टॉयलेट यूज कर रहे हैं और मालूम पड़ा आंटी आ गई उधर से, देख लिए खत्म तो गया फिर नहीं, उसके अंदर ही तो फ्लश कर देगा जो किया उसमें तो फ्लश करेगा, तेरे को उसके अंदर क्या फ्लश करेगा नहीं। ये भी ऐसी होता है, टॉयलेट वॉयलेट में भी नहीं जाने का, घुसने का नहीं, लेडीज डब्बे में तो बिल्कुल नहीं, खत्म। तू चलती गाड़ी में फेंक देगा, तो छोटी मोटी लाएगी रुका देगा देखो बाद में तो हाँ, अब जैसे देखा तो उसने बोला, जो पल्लवी थी उसने बोली कि मैं काम करने आई हूँ यहाँ पे नहीं, और ऑलमोस्ट उसका पेमेंट हो ही गया था, लेकिन आवाज़ सुन के उधर गई। तो उसने बोली ये खुसुर पुसुर आवाज़ क्यों आ रहा है करके, खुसुर पुसुर आवाज़ क्यों आ रहा है तेरा? तो वो कहीं उसी में समझाई थी ना मैंने, खुसुर पुसुर बात नहीं करने का, किससे बात कर रहा है, फ़ोन दिखा, फ़ोन नहीं है मेरे पास। अब इसको गुस्सा है एकदम नहीं, गुस्सा है, कर क्या सकती, इसका प्रूफ भी नहीं कि इसने ही बात किया करके। तो अब वापस से उसने थर्ड डायलॉग वही मारा, मैडम 1 बजने को आया नहीं, 12 के बाद यहाँ की सड़कें खराब है आपके लिए, आप लेडीज हो आपके लिए खराब है, प्लीज़ आप घर पे चले जाइए। तो इसका पेमेंट तो ऑलमोस्ट डन था, 2 लाख रुपए कैश मतलब पेमेंट कर ही दी थी उसने। अभी लेके गाड़ी निकल के इसका एक्टिवा निकल के चल दी सीधा घर पे गए। अभी इसमें बैठी है कि मैं कल कैसे भी आओ ऑफिस में और मैं फुटेज चेक करूँ, जो लाइव फुटेज रहता है वो चेक करूँ, ये बात किससे कर रहा है करके। तो जब आई वो एडमिन डिपार्टमेंट जो होता है जहाँ पर पूरा सीसीटीवी का फुटेज रहता है, वहाँ पर जाकर पूरा कलेक्ट कर लिया उसने, वीडियो देखी उसने, इसको सब चीज़ समझ में आ गया वो किससे बात कर रहा है करके, सब चीज़ समझ में आ गया उसको। और उसने देखी कि ये सच में बात कर रहा है, लेकिन सामने बात करने वाला उसको नज़र नहीं आ रहा, और ये अच्छे से बात करे खुसरू से, और सामने कोई नज़र नहीं, और ये बात कर रहा है। ये उस दिन का भी देखी, 3rd दिन का भी फुटेज, और आज का 18 दिन का भी देखी, दोनों दिन ये बात कर रहा था। और ये क्या बोला, मैं बात नहीं कर रहा हूँ इससे लेकर। ये सीधा गए ऑफिस में, जाने के बाद सबका वेट करी, काम खत्म होने का, काम खत्म हो गया, उसके साहिब प्रसाद को बुलाया, साहिब प्रसाद मैंने तो फुटेज देख ली अभी तेरा नहीं, अब तो बच के नहीं जाएगा नहीं, किससे बात करता सही से बता मेरे को, तो वरना कल जब मालिक आएंगे, हमारे सर आएंगे, मैनेजर आएंगे, तो वो कल नौकरी से निकाल दोगी। अब वो जब साहिब प्रसाद सुना, वो बोला हंसना शुरू कर दिया, मेरे को कैसे नौकरी से निकालेंगे मैडम आप नहीं, इस नौकरी में मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, इस नौकरी में मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, और जो बड़े साहब है
उससे तो और 10 साल पहले से काम कर रहा हूँ, यानी कि बड़े साहब के साथ मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ। पल्लवी बोली बड़े साहब, यहाँ पर तो एक ही साहब है, हमारा जो चेयरमैन है मैनेजर एक ही है। बोले कि अब मैं आपको बताना नहीं चाहता ये सब चीज़, ये राज की बात है, किसको नहीं मालूम है, लेकिन हाँ आपको सब चीज़ पता चल ही गया, मैं बात करता हूँ ये सब करके, तो आपको मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें कर नहीं मेरे लिए। लेकिन ये ऐसा बात था कि मैं किसको बताऊँ नहीं, वरना मेरे को नुकसान होगा कुछ भी, लेकिन आपको सब चीज़ मालूम ही है और आप यहाँ पर काम कर रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि आपको बता दो सब चीज़। तो इसने बोला, शुरू किया बताने का कि ये जो कंपनी है हमारी जहाँ पर आप काम कर रहे हो, नहीं ये जो 20 साल से कंपनी बनी हुई है, ये 2 मैनेजर ने यानी कि 2 पार्टनर्स ने मिलकर बनाए थे, 2 पार्टनर्स ने मिलकर, और ये दोनों लोग कॉलेज में पढ़ते थे साथ में। जब कॉलेज कंप्लीट हुआ दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किए। जब बिजनेस ग्रोथ होते गया, नहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते गया, तो जो मेरे बड़े साहब है और ये अभी के जो चेयरमैन है, ये दोनों में आपस में थोड़ा सा मनमुटाव झगड़ा हो गया पैसे को लेकर। कोई बोल रहा है मेरे को ज़्यादा मनता, कोई बोल रहा है मेरे को ज़्यादा मनता बोल के। तो जो छोटे साहब है अभी जो चेयरमैन है, उसने धमकी दे दिया बड़े साहब को कि बाबा नहीं तेरे को जान से मार दूंगा मैं, तू ये कंपनी छोड़ दे, तो वरना तेरे को जान से मार दूंगा मैं करके। और बहुत सारे कंपनीज के प्रॉब्लम सब होते 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 वो जो बड़े साहब हैं उनको अटैक आ गया, टेंशन में थे, क्योंकि बहुत बड़ी दोस्ती थी इन लोग की और कंपनी बहुत बड़ा बन गया था, लेकिन इसे जान धमकी दिया और टेंशन बहुत आया इसको, तो ये अटैक से मर गया। नहीं तो अटैक से मर गया। अब अटैक से मर गया तो अटैक से मरा, कहाँ पर मरा, ये भी ऑफिस में मरा। और उसको बोले कि पल्लवी मैडम आप जहाँ पर बैठते हो ना जिस कुर्सी पे, वहाँ पर उसने आखिरी दम तोड़ा था मेरा मैनेजर ने, जो बेन बड़ा था। इसके किसको नजर नहीं आ रहा, मे भी आपको नजर आ सके, नहीं आपको नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप ये सब चीज देख रहे हो। तो जो मेरा मैनेजर है, फ्लश का नहीं, सुन तो से, जो मेरा बड़ा मैनेजर है, बड़ा बड़ा सा वो भी करते वाले, तो इसके अंदर कोई नहीं था ना, करके किए करा पानी फिर दिया और अंदर कोई नहीं था। तो उसने बोला कि आप जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर ही मेरे मालिक का आखिरी दम निकल गया, ऐसा बोलकर सब समझा। अब इसको पूरी तरीके से समझ में आ गया पल्लवी को कि ये किससे बात करता है और इसका कनेक्शन कितना है उस सोल से, उस जो भी है आत्मा है जो कुछ भी है उससे। आप चले गई, रात का वक्त था, चले गए घर पे। तो वो घर पे चले गई, घर पे जाने के बाद कल जब दूसरे दिन आई वो, तो ऑफिस में अजीब भीड़ नजर आया उसको, सब पुलिस आया, सब भीड़ नजर आया उसको। उसने पूछा क्या हुआ क्या, तो उसने बोला साईं प्रसाद का डेथ हो चुका, क्योंकि कल पूरी स्टोरी उसने बता दिया, राज को खोल दिया। पूरे ऑफिस के सब पब्लिक थे। उसका बॉडी उसको ऑफिस में, क्योंकि नाइट ड्यूटी था उसका, जब सुबह हुई, जब ऑफिस खोला गया 8 बजे, जब ऑफिस खोला गया साईं प्रसाद की बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन नहीं, जब ये स्टोरी बता रहा था सब पब्लिक थी तभी। कौन स्टोरी नहीं, कोई नहीं, रात का टाइम में बताया ना उसने, अकेले में बताया ना। तो ये चले गए। अब उसको समझ में आया ये कंपनी मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसने जॉब नहीं छोड़ी वहां से, उसने दुबई छोड़ दी, उसने दुबई को ही छोड़ दी और वापस से इंडिया में आ गए। आज वो मेरे ख्याल से बैंगलोर में कुछ काम कर रही है, वैसी ही कंपनी में, लेकिन नहीं बैंगलोर की कंपनी, वो कंपनी में नहीं, बैंगलोर की कंपनी में काम कर रही है। लखनऊ से शिफ्ट होकर बैंगलोर में, लेकिन इंडिया में ही काम कर रही है। दुबई को उसने छोड़ दिया 18 दिन में। नहीं तो वो आखिरी में नोटिशन में लिख रही है पल्लवी कि मेरे को आज भी कोई खुसर पुसर की आवाज़ आती है तो मेरे को वो पूरा सीन याद आता है साईं प्रसाद का जो मेरे साथ में हुआ। तो ये थी आज की एक सच्ची घटना। शिमला तो जाना भी नहीं है। उम्मीद है कि अगले बार कुछ और सुनेंगे। नहीं आपके साथ ऐसा ना हो तो काम और नौकरी चूज करने के टाइम पे सोचे और पटेलगिरी ना करे, जब 9 बजे छूट जाएगा तो 9 बजे निकल जाए, वरना आपको भी एक साईं प्रसाद मिलेगा और आप भी पता नहीं वही कुर्सी पे बैठे हो जहाँ पर पहला मालिक चल दिया हो।